फिलहाल बड़ी खबर का रुख करेंगे। लगातार जिस प्रकार से राजस्थान का सियासी घटनाक्रम हर मोड़ पर बदलता जा रहा है, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्री विधायकों से चाय पर चर्चा की है। होटल फेयरमाउंट में चाय पर मंत्री और विधायकों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिले हैं। सीएम गहलोत ने यहां भी कहा कि हमारे पास बहुमत है, जो लगातार वो कहते आ रहे हैं। केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों के छापों से हम डरने वाले नहीं हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सभी विधायकों को भरोसा दिलाया, कहा कि हम विधानसभा में आपके नेतृत्व में बहुमत साबित करेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री शांति धारीवाल और साथ ही प्रताप सिंह खाचरियावास, टीकाराम जूली, सालेह मोहम्मद, डॉक्टर सुभाष गर्ग, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, विधायक रफीक खान, अमित चाचरण, महादेव खंडेला, लाखन मीणा मौजूद रहे। इस दौरान साथ ही गोपाल मीणा, संयम लोढ़ा सहित अन्य विधायक भी इस चर्चा में मौजूद रहे। आज हाईकोर्ट का निर्णय आने वाला है। सचिन पायलट एवं अन्य विधायकों की याचिका पर फैसला आज आना है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार अपने विधायकों को आश्वस्त कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में पूर्ण बहुमत वो विधानसभा में साबित करेंगे। चाय पर चर्चा यहां पर हुई। लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं, मीडिया के सामने आकर भी उनका एक ही दावा, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ में हमारे पास बहुमत है, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं, कोई संकट नहीं है सरकार को। होटल फेयरमाउंट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी विधायकों से चाय पर चर्चा की। तमाम मंत्री और विधायक इस दौरान मौजूद रहे। आगे क्या उनकी रणनीति रहेगी, साथ ही बार बार आत्मविश्वास के साथ एक ही चीज वो कह रहे हैं, ये घबराने की जरूरत नहीं है, जांच एजेंसियों के छापों से हम डरने वाले नहीं हैं। आप सभी के नेतृत्व में विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे हम। हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार उनको भी हालांकि है। लगातार फेयरमाउंट होटल से तस्वीरें लगातार आती रहती हैं, कभी रिलैक्स मोड में वहां के विधायक नजर आते हैं और आज चाय पर चर्चा हुई मंत्री और विधायकों के साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की होटल फेयरमाउंट में आश्वस्त कर रहे हैं लगातार अपने विधायकों को, पूर्ण बहुमत है, आप सभी के नेतृत्व में हम विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे। एक चीज यहां पर जो खास निकल कर आती है वो ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो शुरुआत से ही लगातार, भले ही वो मीडिया के सामने आने की बात हो या फिर कांग्रेस के नेता हो या फिर कोई भी हो, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आश्वस्त कर रहे हैं। सामने आकर हर एक जो चीज है, जो अंदर खाने जो चल रहा है, वो कहीं ना कहीं क्लियर वो आकर कर रहे हैं। 14 दिन से सियासी संग्राम जारी है, 11वां दिन है। होटल फेयरमाउंट में 11 दिन से विधायक ठहरे हुए हैं। आज चाय पर चर्चा हुई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। लगातार मंत्रणाओं का दौर वहां पर जारी है। क्या आगे रणनीति होगी, किस प्रकार से आगे का कदम उठाया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आश्वस्त बिल्कुल कर रहे हैं अपने विधायकों को कि घबराने की जरूरत नहीं है, आप सभी के नेतृत्व में बहुमत साबित करेंगे हम। जांच एजेंसियों के जो छापे हैं उनसे हम डरने वाले नहीं हैं। केंद्र सरकार की जो मंशा है उसे कहीं ना कहीं कामयाब नहीं होने देंगे। अपने सभी विधायकों को भरोसा लगातार वो दिला रहे हैं। खास बात हो जाती है यहाँ पर यूनिटी के साथ में बैठकर मंत्रणाओं का दौर भी जारी है। आगे क्या होगा, आगे कौन सा कदम उठाया जाएगा, तमाम तरह की चीजें, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो वहां से भी बहुत सारे काम हैंडल किए जा रहे हैं। ये सरकार की जो जिम्मेदारी है, जनता के प्रति जो जिम्मेदारी है वो भी निभानी है और साथ ही फिलहाल जो सियासी संकट चल रहा है उससे भी उबरना है। हाईकोर्ट के फैसले का यहां पर भी इंतजार किया जा रहा है। सचिन पायलट एवं अन्य विधायकों की याचिका पर फैसला आना है। लगातार शुरू से ही मीडिया के सामने आकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आश्वस्त कर रहे हैं, बेहद आत्मविश्वास के साथ वो कह रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है, सूबे का मुखिया खुद आकर लगातार ये कहता है हमारे पास बहुमत है, दावा वो कर रहे हैं और साथ ही अपने सभी विधायकों को भी एक साथ बैठाकर उनसे भी मंत्रणाओं का जो दौर जो है वो लगातार जारी है। राजस्थान के सियासी रण का 14वां दिन आज है। लगातार सियासत की जो तस्वीर है वो भी कहीं ना कहीं बदलती हुई नजर आ रही है। सियासत का ब्लॉकबस्टर फ्राइडे से कह सकते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला आ जा सकता है। हालांकि संसद की स्थिति भी बरकरार है, 15 मिनट का ब्रेक लिया गया था। उसके बाद
सामने आएगा कि आखिर क्या फैसला होता है, क्या आगे की सुनवाई होती है। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए वन टीवी के वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, देखिए, लगातार जो खास बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भले ही मीडिया के सामने आना हो या फिर विधायकों को आश्वस्त करना हो, लगातार उनको भरोसा दिला रहे हैं कि उन सभी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत वो साबित करेंगे। बिल्कुल मनीषा, सुबह चाय पे चर्चा की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। आज हाईकोर्ट में फैसला आने वाला है और उससे पहले वो अपने विधायकों के साथ होटल फेयरमाउंट में मौजूद रहे, वहां पर लोगों से चर्चा की, विधायकों से चर्चा की। विधायकों ने इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भरोसा दिलाया कि वो उनके साथ डटे हुए हैं और सदन में जब भी बहुमत साबित करने की बात आएगी पूर्ण बहुमत साबित करेंगे। तमाम विधायक जो है उनके साथ डटे हुए हैं, उनके सहयोग करेंगे और उनके साथ हैं। इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा जो पीसीसी चीफ है वो भी वहाँ मौजूद रहे, अन्य विधायक और मंत्री मौजूद रहे और मुख्यमंत्री ने तमाम विधायकों से अलग अलग चर्चा भी की कि क्या रहेगा, किस तरह, क्योंकि सबकी नजरें फिलहाल जो है राजस्थान हाईकोर्ट के आने वाले फैसले पर टिकी हुई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, तो ऐसे में क्योंकि विधायकों के साथ बैठना, चर्चा करना बहुत लाजमी हो जाता है। मुख्यमंत्री ने जब विधायकों से चर्चा की तो विधायकों का साफ कहना था कि वो उनके साथ है और उनके साथ ही रहेंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट है, जो निर्दलीय विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निर्दलीय विधायकों ने भी साफ तौर पर कहा कि अगर सदन में बहुमत साबित करने की बात आएगी तो वो उनके साथ खड़े नजर आएंगे। तो चाय पर चर्चा पर लबोलुब यही निकल कर आया कि तमाम विधायकों ने एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भरोसा दिलाया कि वो जब मौका मिलेगा सदन में बहुमत साबित करने की बात आएगी तब उनके साथ खड़े नजर आएंगे वो और किसी भी कीमत पर सदन में बहुमत साबित करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि बहुमत का गणित हमारे पास है और तमाम विधायकों के दम पर वो सदन में बहुमत साबित कर देंगे, भले ही विपक्ष कितने ही प्रयास करे, भले ही दूसरे लोग कितने ही जो है प्रयास करे, लेकिन वो इस उनके मंसूबे मंजूर नहीं होंगे, सत्य की जीत होगी। और हालांकि देखिए, अभी हाईकोर्ट में जो फैसला आना था उसमें भी अभी जो है सचिन गुट के जो विधायक है पीआर मीणा की एक याचिका स्वीकार कर ली गई है और उसमें केंद्र को पक्ष बनाने की बात कही गई है। तो जो आज हाईकोर्ट से फैसला आना था शायद उसमें कुछ देरी हो सकती है क्योंकि अब केंद्र का पक्ष भी सुना जाएगा। तो जो इंतजार किया जा रहा था हाईकोर्ट के फैसले का उसमें कुछ विलंब हो सकता है। और लेकिन यहाँ होटल में जो बैठे हुए विधायक और मंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं वो तमाम लोगों की टकटकी सिर्फ हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हुई थी और इसी दौरान उन्होंने तमाम विधायकों से 1 to 1 भी बात की, बैठकर सामूहिक तौर पर भी चर्चा की और ये जानने का प्रयास किया कि भाई अब अगर हाईकोर्ट का निर्णय पक्ष में आता है तो क्या किया जाए और अगर विपक्ष में आता है तो क्या किया जाए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है तो क्या किया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जो है राज्यपाल से भी मुलाकात की थी और माना जा रहा है कि विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा हुई है उनके साथ और विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता है। कोरोना का कहर जिस तरह से है उसको लेकर, टिड्डियों को लेकर और राजस्थान की सियासी संग्राम को लेकर तीनों विशेष सत्र में जोड़े जा सकते हैं। तो इन बातों पर भी विधायकों से चर्चा हुई है, मंत्रियों से चर्चा हुई है। तो तमाम लोगों ने कहा कि भले ही फैसला कुछ भी आए, कोर्ट जो भी फैसला करे, यदि सदन में बहुमत साबित करने की बात होगी तो विधायकों का जो, क्योंकि कांग्रेस और निर्दलीय विधायक, सीपीएम और बीटीपी के विधायक आपके साथ हैं तो सदन में हम बहुमत साबित कर देंगे। विपक्ष के जो लोग हैं, पैलेट गुट के लोग हैं, वो उनके पास जो है विधायकों की संख्या नहीं है, आंकड़ा नहीं है, ऐसे में वो उनको माती खानी पड़ेगी। इसी तरह से अगर बात की जाए गुलाब चंद कटारिया की, जब गुलाब चंद जी कटारिया से बात की गई कि आप लोग क्या सोचते हैं राष्ट्रपति शासन की बात या उस तरह की बात, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास कुल मिलाकर 75 विधायक है, 75 विधायक है जी, और ऐसी स्थिति में आंकड़ा बहुमत के बहुत दूर है। उनसे पूछा गया कि जब मध्य प्रदेश में ऐसा हो सकता है तो राजस्थान में क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने साफ कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहुत बड़ा अंतर है। मध्य प्रदेश में 2-3 विधायकों की जरूरत थी, यहाँ 25 विधायक तो सीधे सीधे आवश्यकता है और उसके बाद में 30 विधायक जब तक नहीं हो, जब तक ये मामला नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि हम न तो ऐसा प्रयास कर रहे हैं और न हम इस प्रयास करने के पक्ष में हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस में विधायक टूटते हैं, क्योंकि ये उनकी आपसी लड़ाई है, लेकिन कांग्रेस में विधायक टूटते हैं तो फिर उनका प्रयास शुरू होगा। यानी बीजेपी भी अभी तेल देखो तेल की धार देखो की नीति पर चल रही है। हालांकि पर्दे के पीछे पूरा सपोर्ट जो है पायलट गुट को किया जा रहा है कि जिस तरह से कल जो मानेसर में एसओजी की टीम गई थी भंवरलाल शर्मा से पूछताछ के लिए, तो एसओजी की टीम को हरियाणा पुलिस ने होटल के 1.5 किलोमीटर पहले ही रोक दिया
तो ये इस बात को इंगित करती है कि भले ही बीजेपी बयान कुछ देवे, सचिन पायलट खेमा बयान कुछ देवे, लेकिन कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हरियाणा में, वो सचिन पायलट गुट को सपोर्ट कर रही है, समर्थन कर रही है। क्योंकि जब एक एसओजी की टीम राजस्थान सरकार की वहां पर जा रही है जांच के लिए, पूछताछ के लिए, उसको रोका जा रहा है, इससे साफ जाहिर है कि वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। जबकि डीजीपी राजस्थान भूपेंद्र यादव ने हरियाणा डीजीपी को पत्र लिखकर बात कही थी कि हमारा सहयोग किया जाए, इस तरह का सीआईए संकट चल रहा है और हमें कुछ आवश्यक जांचों के लिए मानेसर शर्मा या हरियाणा में जरूरत पड़ सकती है। तो हरियाणा के डीजीपी ने उनको भरोसा दिलाया था कि कोई दिक्कत नहीं, आप जांच करिए, आप टीम भेजिए, कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं है। लेकिन टीम लगातार एसओजी की, एटीएस की, एसीबी की टीम लगातार घूम रही है। जिन विधायकों के नाम थे ऑडियो टेप में, जिनकी आवाज थी, जिन पर शक जाहिर किया जा रहा है, उनके सैंपल लेने के लिए, उनसे बात करने के लिए, लेकिन कोई भी अभी तक जो है एसओजी या उनके पकड़ में नहीं आया है। क्योंकि जब भी टीम पहुंचती है या तो उससे पहले उनको टीम को रोक लिया जाता है, या टीम को रोक लिया जाता है, तब तक उनको फरार कर दिया जाता है, फिर टीम को अनुमति दी जाती है। तो कहीं न कहीं अभी तक वो सहयोग नहीं मिल पा रहा है। बीजेपी एक तरफ बात कर रही है कि हम किसी तरह का सहयोग नहीं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है पूरा जो है उनको जो आरोपी तो विधायक है, ये संभावित है, जिनके खिलाफ संभावनाएं हैं लगी हुई है कि भाई आवाज भंवरलाल शर्मा जी की है या दूसरे की है, तो उनकी ऑडियो सैंपल लेने के लिए भी उनको अनुमति नहीं दी जा रही। तो कहीं ना कहीं सीधा सपोर्ट किया जा रहा है पायलट गुट को। अभी थोड़ी देर पहले ही पायलट खेमे से एक बयान जारी हुआ है, हालांकि अधिकृत रूप से नहीं कहा सकता। सचिन पायलट कह रहे हैं कि मेरी लड़ाई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से है, मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, मैं कांग्रेस में रहकर ही लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन जब दूसरी तरफ देखा जाए तो कोर्ट में जो उनकी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो बीजेपी विचारधारा के वकील लड़ रहे हैं, और उनकी सारी लड़ाई जो है बीजेपी के नेताओं के माध्यम से शुरू हो रही है। तो तमाम बातें ऐसी है जो कहीं न कहीं साफ जाहिर करती है कि सचिन पायलट गुट का और बीजेपी का अंदर खाने कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो इन तमाम बातों को देखते हुए यहाँ जो बैठक चल रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चाय पर चर्चा की है, वो भी तमाम स्थिति को देख रहे हैं, परख रहे हैं, जांच रहे हैं, और उन तक भी सारी बातें पहुंच रही है कि किस तरह से एक तरफ दोनों तरफ की बातें कही जा रही है। एक तरफ बीजेपी कह रही है नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई वास्ता नहीं है, हम इस पूरे मामले में दूर है, ये कांग्रेस की आपसे लड़ाई है। दूसरी तरफ सपोर्ट किया जा रहा है। तो जो कांग्रेस विचारधारा की लड़ाई है, कांग्रेस विचारधारा के जो लोग हैं वो साफ तौर पर खुलकर जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ खड़े हुए हैं, और वो उनका साथ देने को तैयार है किसी भी कीमत पर। जब सदन में बहुमत साबित करने की बात आएगी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना बहुमत साबित कर देंगे। मनीषा जी, नीरज जी, देखिए भले ही बीजेपी ये कहे कि आपसी सामंजस्य की कमी शुरू से ही थी, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी भी तैयार थी शुरू से ही बहती गंगा में हाथ धोने के लिए। बिल्कुल, जैसा कि अपन देख रहे हैं, पूरा देखा जा रहा है। हालांकि जो बयान आया उनका कहना था कि हमारे पास विधायक 75 ही है, 72 विधायक बीजेपी के, 3 विधायक रोलोपा के हैं, तो 75 विधायक का आंकड़ा होता है, हमारे पास गणित बहुत कम है, लेकिन वो टूटन का इंतजार कर रहे हैं। यानी उन्हें भी इंतजार है बिखराव का, वो भी तैयार बैठे हैं, लेकिन खुलकर कुछ नहीं कर रहे। पर्दे के पीछे पूरा खेल खेला जा रहा है, लेकिन खुलकर कुछ नहीं करने की स्थिति में है, क्योंकि खुलकर करते हैं तो आरोपों के घेरे में आते हैं, आरोपों से बचना चाहते हैं, पाक साफ रहना चाहते हैं। लेकिन जो पर्दे के पीछे खेल खेला जा रहा है, जनता से छुपा नहीं है, किसी से छुप नहीं रहा है, क्योंकि भले ही वो मना करते हो, लेकिन फिर क्यों नहीं है एसओजी को जांच के लिए वहां पर अनुमति दी जा रही है? क्यों मानेसर होटल के 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पहले ही एसओजी की टीम को रोका जा रहा है? तो कहीं ना कहीं साफ सी बात है, और साफ कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस में बिखराव होता है तो फिर हम विचार करेंगे। तो साफ सी बात है, वो कांग्रेस की बिखराव का इंतजार कर रहे हैं, बिखराव हो चुका है। जब पहले दिन से कह रहे हैं कि 2 धड़े हैं, दूसरे धड़े का तो उनको इंतजार है ही, कि जैसे दूसरा धड़ा उनके पास आएगा और समर्थन करेंगे वो। तो ऐसी स्थिति में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो विधायकों से लगातार संपर्क में है, उनके साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, चाय पर चर्चा की है उन्होंने, उनके साथ दोपहर भोजन भी करते हैं, रात्रि भोजन भी करते हैं, साथ में उस दौरान भी चर्चा करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके साथ उनको अलग नहीं छोड़ रहे, उनके साथ पूरा समय दे रहे हैं, ताकि जिससे कि उनका विश्वास मुख्यमंत्री में बना रहे। और तमाम विधायकों ने उनको पहले दिन से ही इस बात का भरोसा दिलाया कि राजस्थान की सियासत में कुछ भी हो, वो हर कदम पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ है। मनीषा जी, नीरज जी, भले ही बीजेपी का ये मानना हो कि पटाक्षेप नहीं हुआ है पूरे घटनाक्रम का, लेकिन जनता के सामने पटाक्षेप हो चुका है। दूसरी ओर अगर बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की करें, लगातार वो यही कह रहे हैं कि जांच एजेंसी जो छापे मार रही हैं उनसे भी डरने वाले नहीं है, क्योंकि इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट है केंद्र का, और दूसरी तरफ जो मनाही की जा रही है, हमारा कोई रोल नहीं है। तो सामने ये चीज उभर कर आ रही है। बिल्कुल मनीषा, जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने
जो प्रधानमंत्री के नाम एक चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखा है, पत्र लिखकर मुख्यमंत्री ने बताया है कि किस तरह से एक चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। जी। उन्होंने पीएम मोदी को ये भी लिखा कि हो सकता है आपकी जानकारी में नहीं हो या हो सकता है आपको गुमराह किया जा रहा हो। इससे पहले भी कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकारें जो काम कर रही थी, कोरोना के काल के दौरान ही मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी गई है, बदल दी गई है। और अब राजस्थान में उन्होंने केंद्रीय मंत्री का नाम भी लिया, गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लिया, और स्थानीय बीजेपी नेताओं के लिए भी लिखा कि स्थानीय नेता भी इसमें मिले जुले हैं और ये जो है राजस्थान की सरकार को गिराना चाहते हैं। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी लिखा कि आपके रहते हुए अगर इस तरह का काम होता है तो इसमें आपकी बदनामी होगी। साफ सी बात है, उन्होंने साफ कर दिया कि कल को प्रधानमंत्री ये कहे कि मुझे जानकारी नहीं थी या मेरी जानकारी में नहीं था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो उन्होंने एक तरह से बहुत सेफ साइड में अपना काम किया है, अपनी बात रखी है कि प्रधानमंत्री जी देखिए क्या हो रहा है, आपको जनता ने 2/3 बहुमत से ज्यादा दिया है, आप देश के मालिक है, प्रधानमंत्री है, और आपके रहते हुए जो दूसरे दलों की सरकार है प्रदेशों में उनको किस तरह से गिराया जा रहा है और इसमें आपकी पार्टी के लोग शामिल है। तो कहीं न कहीं उन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश देने का काम उस पत्र के माध्यम से किया है। और उसके बाद लगातार वो इस बात पर हल्ला मचाते रहे। उनका साफ कहना है कि प्रदेश में जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई पर छापे की कार्रवाई होती है, उनके जो पारिवारिक मित्र है या सदस्य हैं या उनके बहुत नजदीकी हैं, धर्मेंद्र राठौड़ है, राजीव अरोड़ा है, उन कोठारी है, इन तमाम लोगों पर जो कार्रवाई होती है, तो इन कार्रवाइयों से उनका साफ कहना है कि हम डरने वाले नहीं हैं। ईडी सीबीआई के छापों से हमारे फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम करेंगे। भले ही केंद्र सरकार इस तरह के छापे और डाले और लोगों पे डाले, तमाम लोगों को देखिए, क्योंकि मनीषा जब इस तरह की कार्रवाई होती है, जब एक तरफ सरकार गिराने की साजिश हो रही है और दूसरी तरफ सीबीआई ईडी इस तरह की कार्रवाई करती है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नजदीकी लोगों पे करती है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे के जो है कारोबारी मित्र उन पर भी कार्रवाई हो जाती है, तो ये साफ लोगों को पता लग जाता है कि वाकई में कहीं न कहीं दबाव डालने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए तमाम चीजें हो रही है मनीषा। और ये बातें जनता से छुपी हुई नहीं है। जनता को भले ही कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे दूसरे हो। जी बहुत शुक्रिया नीरज जी तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए राजस्थान का सियासी घटनाक्रम लगातार बदलता जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मंत्री विधायकों से चाय पर चर्चा की है। आगे की क्या रणनीति होगी, क्या कदम आगे उठाया जाएगा, तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई।